नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पश्चिम बंगाल में ममता राज में एक बार फिर रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत ममता सरकार की ओर से की गई, जब रामनवमी के जुलूस पर रोक लगा दी गई। जीटी रोड के रास्ते पिछले 15 साल से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभा यात्रा पर रोक लगा दी गई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके जवाब में अंजनी पुत्र सेना नाम के संगठन ने इस पर पारंपरिक मार्ग पर रैली निकालने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट का फैसला सामने आया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की रैली की इजाजत दे दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस रैली में हथियारों की अनुमति नहीं रहेगी, साथ ही इसमें बाइक रैली भी नहीं होगी। अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी द्वारा की जाने वाली रैली को अनुमति दी गई है। रैली में 500 लोग शामिल होंगे। हथियार या गोला बारूद नहीं होगा। रैली में डीजे या बाइक भी नहीं होगी। सभी रैलियां जीटी रोड पर एक ही मार्ग पर होंगी। पुलिस को स्थिति का ध्यान रखने को कहा गया है। अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की ओर से जिस रूट पर हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती थी, इस बार हावड़ा सिटी पुलिस ने रूट बदलने के निर्देश दिए थे, जो हिंदू संगठनों को मंजूर नहीं था। वो लोग पुराने रूट पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मांग रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने रैली निकालने के लिए सशर्त इजाजत दे दी। ममता सरकार के इस रवैये पर राम भक्तों का कहना है कि यह लगातार दूसरा साल है जब प्रशासन ने जुलूस पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को जय श्री राम के नाम से परेशानी है। ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के इस रवैये पर भड़की भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। यह भी कहा जा रहा है ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी करती हैं, ईद के दावतों में शामिल होती हैं, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर ब्रेक लगाती हैं। यह कैसे चलेगा? जनता परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। देखिए, आज मकसद ये था कि जिस तरीके से बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है, बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं, और ये ममता बनर्जी करा रही है। इसके खिलाफ आज बंगाल के रेसिडेंस कमिश्नर के विरुद्ध हमारे आंदोलन। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, ईद पर दावत तो रामनवमी पर क्यों है आफत? सवाल यह, हर साल रामनवमी पर कोर्ट कचहरी क्यों है? जब सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, तो हर धर्म को, उसके मानने वालों को और उसको पालन करने वालों को उसकी इजाजत देश का संविधान देता है, फिर कोर्ट कचहरी क्यों है? और सवाल यह, बंगाल में जय श्री राम तो ममता बनर्जी क्यों परेशान? बातचीत करने के लिए माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, साबिर अली, प्रवक्ता टीएमसी, अमितोष पारिक, प्रवक्ता वीएचपी, रावलाल, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पहला सवाल साबिर अली जी आपसे है, क्या ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार हिंदू विरोधी हैं? बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है। देखिए, जितना आरोप लगा रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी आरोप लगा सकता है, झूठा आरोप लगाना उनका काम है। बीजेपी इस तरीके से भारत वर्ष में आज प्रेजेंट कर रहा है जैसे पूरी हिंदू समुदाय की जिम्मेदारी और ठेका वही लोग लेके रखा है। आप मगरबी बंगाल में आइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ ईद में ममता बनर्जी जाता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ दुर्गा पूजा का हर एक पंडाल ममता बनर्जी खुद चलकर जाके ओपनिंग करती है। यहाँ बड़ा दिन क्रिसमस जब होता है तो क्रिसमस का प्रोग्राम जो कार्निवल होता है उसको भी ममता बनर्जी इनोग्रेशन करती है। यहाँ पर जब सिख भाई लोग का जो हम लोग
गुरु नानक जयंती होता है, उसमें ममता बनर्जी शामिल होता है। जैन धर्म का प्रोग्राम में शामिल होता है। हर समुदाय के प्रोग्राम में ममता बनर्जी शामिल होते हैं। ममता बनर्जी सेकुलर लीडर का एक जीती जागता मिसाल है। और बीजेपी इस प्रोपेगेंडा को लेकर चलता है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। ये बिल्कुल झूठ है, एकदम सरासर झूठा आरोप। एक्चुअली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का काम है बंगाल में हिंसा लगाना, क्योंकि बंगाल में उनका डाल गल नहीं रहा। आए दिन उनका एमएलए पार्टी छोड़ रहा है, उनका समर्थक छोड़ दे रहा है, उनका जमीन जो है खत्म होते जा रहा है। इसीलिए बंगाल की फिजाओं को खराब करने की कोशिश की जा रहा है। और इसीलिए रामनवमी के मौके पर कम्युनल वायलेंस लगाने की बंगाल में कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। बंगाल में रामनवमी जैसे मनती हुई आई है, बिल्कुल मनेगी। यहाँ पर ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता है, भाई भाई का नारा लगेगा। लेकिन यहाँ का जो बीजेपी की ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी बंगाल में नफरत फैलाने के लिए हिंदू सेंटिमेंट्स में आग लगा रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई का नारा देकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बंगाल की धरती है, ये रविंद्रनाथ और नजरुल की धरती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। और कल आप देखिएगा रामनवमी का जो जुलूस निकलेगा, उसमें मुस्लिम समुदाय कहीं शरबत बांटेगा, कहीं आपको बच्चे लोग के साथ मिलते हुए जुलूस में शामिल होते हैं देखेंगे। बंगाल की फिजा यहाँ पर बीजेपी की दाल नहीं जलेगी। यहाँ हिंदू, लेकिन वो तो सर कोर्ट के परमिशन से निकल रही है, इसमें आपका क्या लेना देना? मनाया मैं कह रहा हूं सर, ये तो कोर्ट के परमिशन से हो रहा है, इसमें आपका क्या लेना देना? आपने तो परमिशन दिया ही नहीं था। नहीं, हम लोगों ने रामनवमी तक जुलूस में कहीं कोई रोक नहीं, रोक वही लगाया है जहां पर ही दंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन दंगाबाजियों को रोक लगाया है, बाकी हर जगह जुलूस निकलता है। देखिए हम लोग भी कल जुलूस में शामिल। नहीं, बात ठीक है आपकी, लेकिन भड़काने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे भड़काने की कोशिश हो रही है? ये बिल्कुल भड़काने की कोशिश। जिस रूट पर 14 साल से रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, वो भड़काने की कोशिश अचानक कैसे हो गई? नहीं, इस बार कोशिश किया जा रहा है। आपका तो रूट जहां जहां रामनवमी का जुलूस है, सब जगह जुलूस निकलेगा। यहाँ जुलूस रामनवमी का जुलूस भी निकलेगा। यहाँ पर हर फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बार, देखिए सरकार के पास सूत्रों के हवाले से खबर तो रहती है, कुछ लोग इस बार तनाव फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। उसीलिए प्रशासन अपने तरीके से तैयार है। जानबूझकर अगर कोई बदमाशी करना चाहेगा, शुभेंदु अधिकारी का इंटेंशन हम लोग को पता चल चुका है। जी, आप कह रहे हैं रामनवमी के नाम पर लोगों को भड़काया जा सकता है। ठीक है, मैं माधवी जी के पास जा रहा हूँ। जी, माधवी अग्रवाल जी के पास जा रहा हूँ। माधवी अग्रवाल जी, सरकार के पास खुफिया इनपुट है, लोगों को भड़काने की कोशिश हो सकती है, और ममता बनर्जी सेक्युलर नेता की जीती जागती उदाहरण है, और उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया है पश्चिम बंगाल में। विवेक जी, ये जरा मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन जब दंगे होते हैं और लोगों को मारा पीटा जाता है चुन चुनकर बीजेपी के लोगों को, तब कौन भड़काता है? तब इनके पास में जानकारी नहीं आती है। और मैं आपको याद दिला दूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पिछले साल ममता बनर्जी ने स्टेज पर चढ़कर कहा था कि रामनवमी जो है वो दंगा करने वाला दिन है इन लोगों का। आप सोचिए कि जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो एक स्टेज पे सार्वजनिक मंच पर कह रही हैं कि रामनवमी जो आछे एदे दंगा करार दिन आछे। क्या मायने हैं इस बात का? और रामनवमी तब थोड़ी दूर भी थी, उसमें दिन थे, और ये इस तरीके से लोगों को बोलकर उत्तेजना फैलाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ये सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा के विसर्जन से रोक लगाने से जो शुरू हुआ है मामला, वो आज तक थमा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस रूट से इतने सालों से रैली हो रही है, जहां से जुलूस निकल रहा है, उस जुलूस का मार्ग रोकने की आवश्यकता क्या है, बदलने की जरूरत क्या है? अगर आपका प्रशासन दुरुस्त है, मुस्तैदी से सारी चीजें देख रहा है, और मुझे तो ये पहले कहना है कि किसी भी राज्य में अगर इतनी सारी निगरानी के साथ में अगर किसी धार्मिक जुलूस को निकाला जा रहा है, जहां इस तरीके की स्थिति बन रही है कि ममता बनर्जी को ये भय है कि इस रूट से अगर जाएगी रैली तो ये ऐसा दंगा हो सकता है। तो ये आपका फेलियर है, ये आप लोगों का फेलियर है, ममता बनर्जी के प्रशासन का फेलियर है। और ममता बनर्जी हम लोग आपका स्वागत करेंगे। बंगाल आइए, बंगाल का दुर्गा पूजा में आइए और दुर्गा पूजा देखिए। इतनी बड़े पैमाने में दुर्गा पूजा होता है, हर जगह दुर्गा पूजा होता है, लेकिन कहीं भी एक तो भी छोटा सा झड़प कहीं नहीं हो पाता है, क्योंकि बंगाल का पूजा वैसा है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे अपनी बात पूरी बोलने दीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ ममता जी से, आप लोग का काम है डंडा लगाना, और हम लोग दंगा बंगाल में लगने नहीं देंगे।
देखिए आप लोग कभी धर्म के नाम पर, कभी वक्फ के नाम पर, कभी आए दिन नया नया ढकोसला लेकर आकर माहौल खराब करने की कोशिश एक एक करके प्लीज, एक एक करके ममता जी। बनर्जी की आदत में ये आप लोग का दाल नहीं गलेगा। साबिर अली जी, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं गलेगा। अभी ईद गई है, पूरे 1 महीने का इन लोगों का रमजान गया है, कहीं भी आपने पूरा- किसी तरीके का उपद्रव पूरा देखा, peaceful। कहीं पर भी कोई विघ्न देखी, कोई बाधा देखी आप लोगों ने? कहीं कुछ नहीं हुआ। पूरे 1 महीने का रमजान इन लोगों ने मनाया, और ये रास्ते बंगाल में नहीं होगा, सब कुछ बंगाल करते में नहीं हैं। होगा, ये ईद में भी नहीं तो किनसे इनको भय है? रामनवमी बंगाल में हम लोग आप पे डाल के नहीं, आप लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन यहाँ होगा नहीं। करना चाहते हैं आप मुझे आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश पूरा किए, लेकिन हम लोग तैयार है कि और चल भी हम लोग तैयार है। प्रशासन को लगाना पड़ रहा है, आप लोगों को हाई कोर्ट की अवमानना करनी पड़ रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आखिर एक दिन के रामनवमी में ऐसा क्या हो जाएगा जो पूरे 1 महीना में हिंदुओं ने नहीं किया वो मुसलमान कर देंगे? आप लोग कहीं ना कहीं धार्मिक भावना भड़का कर यहाँ पे जो अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसे बनाए रखने के लिए आप जानबूझ के उपद्रव कर रहे हैं। ये आप लोगों की मंशा बताती है, क्योंकि पूरा 1 महीना का रमजान का समय गया, किसी ने कुछ नहीं किया, तब हिंदुओं ने कहीं उपद्रव नहीं मचाया, पूरी ईद मना के गए, रास्ते में इन लोगों ने तकलीफ हुआ होगा आपको, जिस तरीके से मस्ती की है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हुआ होगा, शांतिपूर्वक फेस्टिवल कैसे बन गया। हाँ। कुछ नहीं हुआ, तब आपकी प्रशासन सोती रही। लेकिन एक दिन अगर रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो उसमें यहाँ पर ठीक है, साबिर अली से जवाब ले लेते हैं। साबिर अली, ईद के मौके पर सड़क पे ईद के मौके पर सड़क पे ईद के मौके पर सड़क पर बाइक से जलसा निकाला गया, ईद के मौके पर सड़क पर बाइक से जश्न मनाया गया। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी, तब क्या कोई दिक्कत नहीं थी? आज रामनवमी के जुलूस से दिक्कत है? माधवी अग्रवाल का सवाल है, जल्दी से साबिर अली जी। देखिए, उन लोगों को तकलीफ हो सकता है, यहाँ रामनवमी का जुलूस भी निकलता है, ईद भी होता है, यहाँ क्रिसमस भी होता है, हर फेस्टिवल यहाँ शांतिपूर्वक मनाया जाता है। इसी बात पे इन लोगों को चुभन है। अरे आइए ना दुर्गा पूजा में, आप देखिए दुर्गा पूजा, हर मोहल्ला हर गली में दुर्गा पूजा होता है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप लोग जानबूझकर इंटेंशनली दंगा कराने की कोशिश करते हैं। एक तो दंगाबाज पार्टी है, हालत जलाओ पार्टी है, आप लोग दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बंगाल में दंगा होने हम लोग नहीं देंगे। बंगाल में ईद, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, क्रिसमस, गुरु जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, पहला वैशाख सब हम लोग मनाएंगे, एक साथ मिलकर मनाएंगे। यहाँ आप लोग का दाल नहीं गलेगा, यहाँ आप लोगों का दाल नहीं गलेगा बंगाल की धरती में। बंगाल का आवाम आप लोग को मुंह तोड़ जवाब देगा। आप लोग वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए, तो बंगाल की धरती है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगेगा, और पहले भी नारा लगा था, आगे भी लगेगा। मोड़ा की भी कुछ हिंदू मुसलमान, कविता यहाँ का नजूल था, इस कविता को कोई बदल नहीं। ठीक है, एक एक करके उसमें भी उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाती है। ये लोगों ने देखा है कि मंच उन्होंने छोड़ दिया जय श्री राम के नारे से, उन्होंने मंच छोड़ के वो चले गए, वहां ममता बनर्जी चली गई जी। तो क्या मुस्लिम अपीसमेंट के लिए ऐसा किया जा रहा है? मैं जल्दी से रुक कर रहा हूं इस वक्त सैयद जवाद, उसके बाद राहुल लाल जी और अमितोष पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष जी, आपका भी स्वागत है। सैयद जवाद जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, मैं बताया जा रहा है, दोबारा उनको पैनल पर लाने की कोशिश कर। राहुल लाल जी, क्या मुस्लिम अपीसमेंट के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगते हैं? ना विवेक जी, हमें तो नहीं दिख रहा कि वो कहीं पे भी जो है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनका काम है। मुझे अभी भी याद है विवेक जी कि 2023 के में ममता बनर्जी ने कहा था कि बड़े उत्पात मचाने की कोशिशें होंगी देश भर में रामनवमी के दरमियान में। और आपको 2023 के अगर आपको याद हो रामनवमी को लेके, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी कोशिशें हुई पश्चिम बंगाल में, जो मुख्यमंत्री की संभावना थी ममता बनर्जी, और वहां तो छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा गुजरात में भी, वहां पे भी जो रामनवमी के जुलूस चल रहे थे, वहां पे भी जो है कि असामाजिक तत्व हावी थे, महाराष्ट्र में भी हावी थे। देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। क्यों विवेक जी? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव वो आने पे थे। 2024 में इतनी संकट की स्थिति नहीं आई, लेकिन अब फिर से पश्चिम बंगाल में चूंकि अब विधानसभा चुनाव है, तो वहां पे तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। साबिर अली जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं तो देखिए बड़ा सहमत हूं कि देखिए वहां पे बड़ा ईद का त्योहार भी देखिए कितना शांतिपूर्ण ढंग से गुजर गया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि मस्जिदों पर अगर एक धर्म के लोग अपना त्योहार अच्छे से नहीं मना पाए, अपना त्योहार सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए, तो फिर किसकी फेलियर है? सरकार फेल है या फिर उस धर्म को मानने वाले लोग फेल है? नहीं, अभी तो देखिए देखना पड़ेगा ना कि रामनवमी के लेके अगर पहले से ही सरकार सुपर एक्टिव है,
देखिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा होगा विवेक जी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में कई सारे किंतु परंतु हाईकोर्ट को भी लगाने पड़े हैं। उनको 500 की संख्या सीमित करनी पड़ी है, उनको कहना पड़ा है कि हथियार लेके कोई जुलूस में ना तो जाए। ये बात सरकार भी कर सकती थी, इस बात के लिए कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता थी? और बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकले तो परंपरा है, रामनवमी पे जुलूस निकले तो सांप्रदायिक खतरा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुहर्रम के जुलूस को लेकर क्या कोई विवाद सुना पश्चिम बंगाल में? देखिए भाई मेजॉरिटी पश्चिम बंगाल में तो हिंदू ही है, विवाद होने पर तो मुहर्रम के जुलूस पर होना चाहिए, ताजिया पर होना चाहिए, मिलानुन नबी पे होना चाहिए, हैं? क्या नहीं लग रहा है? देखिए नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, हाँ, तो विवाद इन सब चीजों पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आरोप ही उल्टे लग रहे हैं। आरोप उल्टे लगाए जा रहे हैं। कह रहा हूं अगर राज्य आरोप लगाए ही जाते, आरोप सुओ मोटो आरोप थोड़ी होते हैं सर, सुओ मोटो संज्ञान लिया जाता है जी। तो रामनवमी के दिन परीक्षा की घड़ी होगी, राज्य सरकार सफल है या विफल है, रामनवमी के दिन वो चीज देखा जाएगा कि उनके जो तमाम है दावे वादे वो कितने सफल चल रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसियां ये इनपुट दे रही है, सूचनाएं दे रही है, क्योंकि मैंने पिछले उदाहरण दिया कि अतीत में भी ममता बनर्जी ने जो दावे किए थे उनके इनपुट न केवल पश्चिम बंगाल को लेकर सही थे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सही थे उनके, तो इसलिए वो अतीत के रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। हमें नहीं लग रहा है कि वहां पे हिंदू धर्मावलंबियों को रामनवमी मनाने में भी कोई कठिनाई होगी। ममता बनर्जी बड़ी धन्यवाद की पात्र है। नहीं, ये रामनवमी से ममता बनर्जी सरकार को रामनवमी से कुछ या राम शब्द से लगता है कुछ विशेष लगाव है। उन्होंने एक बार कहा भी था शायद कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा क्यों करें? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि वो एक संवैधानिक पद पे है विवेक, संवैधानिक पद पे है तो वहां पे हर पंथ के लोगों को सुरक्षा देना उनका जिम्मेवारी है, और हमें लग रहा है वो उसी सुरक्षा के लिए गंभीर है जिसे भारतीय जनता पार्टी उल्टा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करे। रामनवमी मनाने में कठिनाई हो रही, हमें लग रहा है रामनवमी मनाने में कठिनाई की बात नहीं है बल्कि पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की बात है वहां पे कि हिंदू भक्त भी अच्छे से जो है अपना पर्व त्योहार मनाए, राज्य सरकार उसकी सुरक्षा प्रदान करेगी। अब इसमें कितना सुरक्षा वो गारंटी के साथ प्रदान कर, चलिए आप भी वही बात कह रहे हैं, साबिर भी वही बात कह रहे थे कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से जानकारी है, हो सकता है मामला जो है वो टेंस हो सकता है। अतीत में ममता बनर्जी ने जो इंटेलिजेंस यूनिट की बातें कही थी राष्ट्रीय स्तर पर सही निकली तो राज्य स्तर पर भी सही निकली थी। नहीं, सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे ना, सवाल फिर भी पूछे जाएंगे, क्या मामला जो है वो तनाव से जुड़ा है या मामला तुष्टीकरण से जुड़ा है? मैं अमितोष पारिक जी से इसका जवाब लूंगा, उसके बाद फिर मैं साबिर अली जी आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक जी। जी धन्यवाद विवेक। क्या दिक्कत है, एक तो अभी जो राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे थे उनकी बातों से साफ उनके नाम का जस्टिफिकेशन हो रहा था। वो राहुल नाम लगाते हैं और राहुल का नाम लगाने वाले लोगों की ऐसी ही विचारधारा हो सकती है जो एक तर्क को सही माने और दूसरे धर्म को सिर्फ तथ्यानुस माने, इसलिए उनकी बातें बिल्कुल ठीक है। दूसरे जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, अमितोष जी किसी एक नाम को इस तरह से कोट करना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मैं करूंगा, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है। राहुल नाम का मेरी बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है। लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम राहुल है तो बहुत देश का स्वाभाविक, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर आप बोलिए, पूरा नाम लीजिए। का नाम राहुल है, आप डर क्यों रहे? पूरा नाम लीजिए। अपोजिशन का नाम राहुल है। आप स्पेसिफिक एक नाम पर निशाना नहीं साध सकते, इस नाम के लाखों करोड़ों लोग देश में होंगे। साध सकता हूं विवेक जी, नहीं बिल्कुल नहीं, के नाम के ही साधने को दिक्कत हो रही है तो देखिए मैं कह रहा हूं आप स्पेसिफिक नाम लीजिए, जिस नाम से आपको परेशानी है आप वो नाम लीजिए। विवेक जी बंगाल के अंदर में जब साधु और हिंदू नाम होते तब दिक्कत नहीं आती लोगों को, जब बंगाल के अंदर में कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, 24 प्रकार से मारते तब स्पेसिफिक एक नाम को टारगेट करना ठीक नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूं। मारे जाते हैं तब दिक्कत नहीं आती। राहुल नाम के कई लोग हो सकते हैं ना देश में, सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम राहुल में से पूरे हर एक राहुल को क्वेश्चन किया जाए, ये ठीक बात नहीं है ना। मैं इस बात बारे में कह रहा हूं, बाकी आप अपनी बात रखिए। कोट कर लेता हूं मैं, राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट लगाते हुए कोट कर, अब आप बोल सकते हैं जिस देश के अंदर में एक बंगाल जहां से विभिन्न साधु संतों की महान लोगों की उत्पत्ति और जीवन हुआ है, उस बंगाल की हालत क्या हो चुकी है? राहुल लाल जी एक सेकंड में आ रहा हूं, राहुल लाल जी एक सेकंड में आ रहा हूं। अमितोष पारिक जी। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ऋषि और बिंदो, चतुर महाप्रभु, लोकनाथ ब्रह्मचार्य, अंकुल ठाकुर और प्रभुपादा, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के अंदर में सभ्यता, संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन की हमेशा बात रखी। बंगाल से आते थे, लेकिन आज उस बंगाल की हालत क्या हो चुकी है? अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, तो देखिए 1979 से 2009 तक 55,000 पॉलिटिकल मर्डर बंगाल में हो चुके हैं।
2011 में 380 मंदिर तोड़े गए थे और पॉलिटिकल 2134 मर्डर के अभी अंदर तो रेप भी केस अलग इन्वॉल्व मामला है। हुए थे पॉलिटिकल जो कि मर्डर एक अलग बांग्लादेशी भी चीज है। इन्वॉल्व थे। ममता बनर्जी का एक राजनीतिक हत्या स्टेटमेंट मैं बंगाल कोट की करता हूँ, संस्कृति विवेक का गलत आपको एक एक करके राहुल लाल जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके राहुल लाल जी, एक एक करके उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष पारिक जी, I appease Muslims and will do it 100 times as there is no harm in taking kicks from cow that gives you milk. ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था। ये वही ममता बनर्जी है जिनको ऑक्सफोर्ड के अंदर में हिंदू किलिंग की बात करी और उन्होंने माहौल खराब करने की बात अगर करी। गुजरात ये में वही रामनवमी ममता मनाने बनर्जी में जो लोगों को रमजान के ऊपर कठिनाई में हो रही है, शुभकामनाएं उसको देती है जिम्मेदारी और लीजिए। दिवाली पे एक पीस अपील महाराष्ट्र की में मांग करती है। रामनवमी के ये वही पिछले ममता रामनवमी में बनर्जी है जो महाराष्ट्र सारे में मुसलमानों हिंसा को हो हिंदू गया के था। खिलाफ किसको होने के लिए जिम्मेदारी लीजिएगा? एक यूनाइट होने की मांग करती है। ये वही ममता बनर्जी जिनके राज में लगातार तरीके से साधु संतों को बाल घसीट के मारा जाता है, चाहे वो 60 जने हो, चाहे 3 साधु हो, उत्तर प्रदेश में 24 साधु परगंज संतों की की घटना हत्या हो, हुई, चाहे उसको मायापुर की घटना हो, ये वही ममता अमित बनर्जी जी, जिनके चुन के काम कार्यकाल नहीं में 11 चलेगा। अक्टूबर को 60 आप मुस्लिमों ने अधिकांश स्टोन जगह पे पेटा डबल दुर्गा इंजन पंजा की पंडाल। सरकारें चल ये वही रही हैं। ममता और बनर्जी है डबल जिन्होंने इंजन की कार्तिक पूजा सरकार में जो है जब स्टोन पेल्टिंग होती है वहाँ फ्राइडे को पे तब कहीं चुप हो कहीं जाती लोग है। ये हिंदू वही धर्म ममता के बनर्जी लोग जिनके लिए को फिलिस सत्ता सेसा ने कर कहा रहे था कि स्टेट्समैन ने एक मुस्लिम इरेडिकेशन और मुस्लिम अपीसमेंट के नाम कही थी, लेकिन राइटर्स जिन्होंने उनके दफ्तर पे पत्थर फेंके उनको अमित छोड़ जी, दिया गया और पब्लिकेशन और एडिटर बंगाल को के हिंदू गिरफ्तार की कर लिया जनता गया। अगर स्वीकार लगातार कर तरीके लेती से जिस तरह का तो माहौल 2021 में 2011 सत्ता सेंसस में में आया था, 12% से 2024 ऊपर में लोकसभा 27%, चुनाव में एक बंगाल की पॉपुलेशन जनता बढ़ ने गई बता है। दिया। आज वही लोग इस आप देश के लोग अंदर में भारतीय जनता रामनवमी पार्टी के से जुड़े प्रोसेशन को हुए निकालने के लिए हाईकोर्ट जाना आरएसएस से पड़ता है। जुड़ी हुई जो और दूसरी मद्रास संस्था है, हाईकोर्ट भी गए थे हिंदू दीपक परिषद तरीके विवेक की जी। संस्था है, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या वो कहा था सारी कि अगर संस्थाएं क्या कर मेजोरिटी रही को है? अपनी बात रखने के लिए अमित जी, माइनॉरिटी सुना मैंने, कोर्ट बहुत ध्यान अपीज से करने सुना। के लिए कोर्ट पहुंचती तो वो इस मेरे देश कुछ सवालों का जवाब दे को दीजिए। खराब करते हैं। मुझे लगता है कि रामनवमी आप 2024 एक में सवाल भी का हिंदू जवाब परिषद ने दीजिए अप्रोच किया कि था, रामनवमी में चलिए 2025 में भी फिर किया। पश्चिम बंगाल और में क्या जब कह रहे हैं कि ममता डीजे नहीं बजाएंगे। बनर्जी विभिन्न का सवाल एग्जाम्पल है जहाँ पूछ पे रहे ईद के हैं। ऊपर में डीजे आपके बजाते हुए हिम्मत, आपके मंदिरों आप के बाहर महाराष्ट्र निकले, में हिंसा जब पथराव चल हुए। रही है वहाँ वहां पे के अंदर में भी बंगाल में होगा। मुझे लगता है ये मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स अगेंस्ट सेक्युलर है। एक एक करके सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हिंदी में तो कह रहा हूं, एक एक करके राहुल लाल जी, मैं इतनी आसान भाषा में कहा है, दर्शक भी समझ सकते हैं इसे। एक एक करके मतलब एक बार उनकी बात पूरी जाए फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। वो कह रहे हैं मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से इस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है। 2011 के सेंसस में 27% से ज्यादा मुसलमान प्रदेश में थे। आज की तारीख में 38-39% होंगे अगर सेंसस कराया जाए तो। 38-39% मुसलमान, लगभग 35% मुसलमान एक पार्टी को वोट देता है। जहां भी जाएंगे सारे मुसलमान एक साथ जाएंगे। 35% वोट किसी को भी बुरा नहीं लगता। अगर राहुल लाल जी भी पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी चलाएंगे तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा, वो भी उसी हिसाब से फैसले करेंगे। तो सरकार क्या इसी हिसाब से फैसले कर रही है? सवाल इस बात को लेकर है। हिंदुओं का जो 60% वोट है या फिर लगभग 60% वोट है उसमें बढ़ जाता है, 15% इधर, 12% उधर, 20% उधर, 30% इधर। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम देखने को मिला है। मुसलमान एकमुश्त वोट करते हैं जैसा कि अब तक का पैटर्न देखा गया है। तो किसी को इससे ऐतराज, देखिए मैं देखिए साफ साफ बात करता हूं, क्रिस्टल क्लियर, मैं कोई लाग लपेट नहीं करता। बात सीधी सी है। 36% 37% अगर वोटिंग परसेंट की बात है तो किसको ऐतराज होगा? मुझे बताइए ना। विवेक जी, सबसे पहले मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। मैं आप सिंपल से सवाल बात का मैं सिंपल सा जवाब दे रहा हूं। आप सोच के देखिए ना कि हम लोग को अभी भी 2025 में बैठ के 2011 के सेंसस के आंकड़ों के आधार पर व्याख्या करनी पड़ तो रही मैं मैंने अनुमान तो लगाया सर। अगर 2021 का सेंसस अब तक क्यों नहीं हुआ है? दुनिया में अलग-अलग सर 2021 में कोविड चल रहा था ना, वो दूसरी डिबेट है। खैर मैं सैयद जवाद जी के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद जी, केवल यही चीज कह रहा हूं, कहीं से भी ये मुस्लिम पुष्टिकरण का मामला नहीं है, बल्कि संविधान पे बैठी हुई। अरे कैसे नहीं है? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। चाहे मेजोरिटी अपीजमेंट हो चाहे माइनॉरिटी अपीजमेंट हो, दो ही तरह के अपीजमेंट इस देश में है। कमाल बात कर रहे हैं आप। अभी तक कुछ सवाल का जवाब दे नहीं पाए। कौन से सवाल? मैं सैयद जवाद जी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। सैयद जवाद जी, बार बार पश्चिम बंगाल में इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों नहीं मिलती है? सैयद जवाद जी। नहीं, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में, और जिस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले करती है, अगर वो चंडी पाठ करती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। अगर वो ईद की मुबारकबाद दे दे, रोजा इफ्तार में चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजा इफ्तार पार्टी करे, प्रधानमंत्री जी ईद की मुबारकबाद दे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा जो है वो सेकुलर हो जाता है और ममता बनर्जी का चेहरा जो है कम्युनल हो जाता है। बात ये भी हो सकती है कि एक ब्राह्मण महिला जो है वो मुख्यमंत्री कैसे बनी, ये तकलीफ हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को, और मैं उस तकलीफ को बाखूबी भारतीय जनता पार्टी की समझ भी सकता हूँ कि लगातार एक ब्राह्मण महिला के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों हमले कर रही है, ये सोचने वाली बात है।
उसका ये है कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उसको एक इंडिपेंडेंट महिला की जो शक्ति है, जो वो उस लायक बनी यहाँ करके कि पूरी महिलाओं के ऊपर जो है अपना एक वर्चस्व रखती है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का सर जो है पक्ष में ऊंचा रहता है कि किस तरीके से उनकी संघर्षशील जो है एक शैली रही है, उसको अरे लेकर के जवाद जी, ममता जी की बायोग्राफी मत बताइए, मुझे ये बताइए कंट्रोवर्सी क्यों है बार बार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कंट्रोवर्सी नहीं करेगी तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विजन ये रह गया है कि पश्चिम बंगाल जीतना है, और वो इस कोशिश में लगेंगे। मुद्दों पे तो बात नहीं जीत सकती, ये तो बात निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, चाहे वो बिहार देख लीजिए चाहे बंगाल देख लीजिए। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर जिस तरीके की शिकस्त जो है वो गृह मंत्री जी की, मैं इसको कहता हूं, पिछले इलेक्शन में जब हुई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि आपकी बार 200 पार और 250 पार जो नारे दे रहे थे वो मुकम्मल नहीं हुए, और तमाम धन बल की कोशिश कर रही। लेकिन हो सकता है इस बार कुछ मौका मिल जाए, तो लग नहीं रहा है। तो इसीलिए ममता बनर्जी की छवि खराब करना, उनको टारगेट करना, महिला होने की वजह से टारगेट करना, ब्राह्मण महिला होने की वजह से टारगेट करना, ये मैं बखूबी समझता हूं और देश की जनता भी समझती है। लेकिन एक कमाल की बात एक कमाल की बात आप कर रहे हैं, मैं इसका जवाब माधवी जी से ले लूंगा, लेकिन एक बात आपकी समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है इसलिए देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि भाई बीजेपी विपक्ष में है इसलिए हिंदू मुसलमान हो रहा है। भाई चित भी मेरी पट भी मेरा, ऐसे कैसे काम चलेगा? सहजवाद जी, आपकी आवाज जरा ब्रेक होकर आ रही है क्या? आप कह रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है इसलिए हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष में है इसलिए हिंदू मुसलमान होता है। भाई चित भी मेरा पट भी मेरा कैसे चलेगा? चित भी मेरी पट भी मेरा। नहीं, देखिए, सेंटर में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और विपक्ष में सरकार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। तो जितनी भी सेंटर मिनिस्ट्रीज है वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बने, और जिस तरीके से हर जगह ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके ये मुद्दे उठाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है और वो हिंदुत्व की पृष्ठ पे खेल रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो हिंदुत्ववादी है, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उसका सर्टिफिकेट हम ही देंगे। अगर आप कुछ भी हो और भारतीय जनता की आइडियोलॉजी से आप नाइंसाफी जाहिर करते हैं तो आप हिंदू नहीं है। साफ कहने का उनका मकसद यह है। आप अगर समाजवादी पार्टी में रह करके हिंदुत्व की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देंगे। अब राहुल गांधी, यही तो दिक्कत है, कोई कह नहीं रहा ना सहजवाद जी, यही दिक्कत है। अरे आप लोगों, अभी थोड़ी दिन पहले अखिलेश जी ने क्या कहा, गाय गोबर मूत्र किया इसलिए दुर्गंध आती है, हमने इत्र की फैक्ट्री लगाई इसलिए इत्र की खुशबू आती है। मैं इसी पर सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल आप समझिए। आपने फिर उस सवाल पे जवाब नहीं दिया, आप उस सवाल से फिर डिरेल हो गए। मैं नहीं डिरेल हुआ, आप सवाल करके रुके नहीं, भाग गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गाय को लेकर के इश्यू हुआ, लेकिन सावरकर जी ने गाय के ऊपर जो निबंध लिखा उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है। इनका सनातन जो है वो सिलेक्टिव है और राजनीतिक है, इनका हिंदुत्व जो है राजनीतिक है। नॉर्थ ईस्ट में गाय भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है, चलिए बता दीजिए, क्या मानते हो? नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं हो रही, पश्चिम बंगाल की हो रही है। सहजवादी, पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकलना चाहिए? हाईकोर्ट हर बार क्यों जाना चाहिए? सवाल इस बात को लेकर है। आप कहते बीजेपी वहां विपक्ष में कहा कि नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि जो है रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। रूट पर लेकर एक बात थी। आप लोग क्यों गुमराह करते हैं? मैंने तो भाई कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं निकलेगा, कोर्ट जाने की क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा, रूट क्यों बदलना चाहिए? सरकार डिसाइड करती है। अरे भाई रूट क्यों बदलना चाहिए? अरे आपको भाई मुहर्रम के जुलूस का रूट बदलता है क्या पश्चिम बंगाल में? किसी और धर्म के जुलूस का रूट बदलता है क्या? मैं कह रहा हूं रामनवमी और जय श्री राम को लेकर सियासत है क्या पश्चिम बंगाल में? इसे लेकर सवाल है मेरा। आप मुझसे मत लड़िए, आप सवाल पूछिए बीजेपी से।
मैं तो आपने सवाल करा कि रामनवमी का जुलूस जब निकलता है तो उसका रूट नहीं बदलता है या बदलता है। मैंने कहा सारे धार्मिक कार्यक्रमों का बहुत सी जगह पर सरकार एहतियात के हिसाब से रूट बदलती है। ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं। माधवी अग्रवाल बहुत सी जगह पर जी। विवेक जी, अरे भाई, हर साल की कहानी कैसे हो सकती है? एक ही चीज हर साल की कहानी। माधवी अग्रवाल कुछ कहना चाह रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। माधवी अग्रवाल जी। विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो दो विश्लेषक बैठाए हैं वो दोनों ही जो है वो एक तरीके से टीएमसी के ही है, और वो सही तौर पे इस जो पूरा विवाद है और जो विषय है उसको तरीके से उस पे कहीं पे भी अपनी विश्लेषण अपना नहीं दे पा रहे हैं। और ये बहुत दुखद है कि जब आप पैनल में बैठे हैं तो आपको एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, आपको वो बात करनी चाहिए जो सही है, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, आप विश्लेषण सही से करिए, लेकिन ये विश्लेषण जो है एक तरफा। मैं आपको विवेक जी बोलना चाहती हूँ कि अभी आपने हम भी ये बात बोल जवाद जी आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। जवाद जी आपा मत खोइए। सैयद जवाद जी देखिए सैयद जवाद जी कुछ नहीं। सैयद जवाद मेरी बात सुनिए। सैयद जवाद मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होगा कोहराम से, सब कुछ होगा आराम से। आराम से बातचीत करते हैं। माधवी जी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। 10 सेकंड में अपनी बात रख लूं, आपके जवाब लेते नहीं। अरे भाई 2.5 मिनट में आपकी बात पूरी नहीं हुई, 10 सेकंड में कहां से पूरी हो जाएगी? चलिए बोल लीजिए 10 सेकंड प्लीज, चलिए आप ही बोल लीजिए। अरे 10 सेकंड में कह लो, कांवड़ यात्रा का रूट चेंज करा गया था योगी जी की सरकार के अंदर, तो क्या था वो? कांवड़ यात्रा के 50 रूट होते हैं और कांवड़ यात्रा का कोई रूट हर साल रूट लगता है उसका, और स्पेसिफिक रूट बनाया जाता है। आप कांवड़ यात्रा पर मत आइए। आप माधवी अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं। माधवी अग्रवाल जी। विवेक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपीजमेंट की राजनीति जो है वो ममता बनर्जी किस तरीके से करती है ये सभी लोग जानते हैं, आप और हम जानते हैं। भले ही हम बैठकर इस पे कितनी भी चर्चा कर ले, लेकिन ये स्थिति जो पश्चिम बंगाल में बनी हुई है और जिस तरीके से एक विशेष समुदाय की जनसंख्या जो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, खास करके जो बाहर के घुसपैठी भी घुसे हुए हैं, उनको जिस तरीके से आधार कार्ड दे दिया जाता है, मुझे ये तो होता है कि कैसे होगी आप अपना भाई अपना बोले दीजिए मुस्लिम भाई करते हैं रास्ते में आके देखिए उनका पूरा जो रमजान होता है, रमजान के लिए शाम को बैठकर जब बाहर और घर के अंदर कहीं पे भी मालूम हो रही भाई, इसी तरीके का कितनी जनसंख्या बढ़ी नहीं बताओ। मुसलमानों की इनके मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हनुमान चालीसा की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, तो यहाँ पे उपद्रव होने लगता है। ममता बनर्जी के हिसाब से ये जो है ये बीजेपी करा रही है। भाई आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी ने आपको बोला था कि दुर्गा का विसर्जन आप रुकवा दीजिए? ये तो आपने खुद रोका था। अब आप एक धर्म विशेष के लोगों को अगर आप सेटिस्फाई करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए अगर आप करेंगी तो भाई हम तो बात करेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। आपकी मंशा क्या है मुझे बताइए। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि वो इस तरीके से जो धार्मिक लोगों का जो धार्मिक लोगों की जो भावना है उसमें उन्माद उत्पन्न करके वो एक तरफा वोट जो है वो हासिल करती रहेंगी और वो यहाँ पे लगातार जो है मुख्यमंत्री बनती रहेंगी। और यही नहीं, केवल मैं तो आपको ये कहती हूँ कि इसके अलावा भी जो उनकी टिप्पणियां होती हैं वो उत्तेजक होती हैं, उत्तेजना फैलाने वाली होती है, लोगों में उपद्रव करने की। मैं बताऊं आपको, आप ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है जहाँ बीजेपी सरकार है के नाते उनको आप लोग मदद के आधार पे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। इस पर कोई आवाज नहीं, इस पर कोई बात नहीं होगा। अब ईद के मौके पर आपका ऑफिसर आशा बोलता है रोज पे नमाज नहीं पढ़ोगे, तो मैं मुस्लिम भाई बहनों से आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अल्लाह के नाम से आप लोग शांत रहिए, पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन आप शांत रहिएगा। आप बताइए, नमाज पढ़ नहीं सकते, छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों के अजान बंद कर दे रहे हैं, लाउड स्पीकर के लोग लगा दे रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और आप बंगाल पे सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप बंगाल पे आकर बात करते हैं। देखिए शर्म आना चाहिए आपको। जो केंद्र से योजनाएं आती है वो क्या किसी हिंदू मुस्लिम को देखकर आती है? अगर सिलेंडर बांटेगा राज्य में देखिए मुसलमानों का क्या हाल बना के रखते हैं। जो भी फंड आता है मुसलमानों को घरों को तोड़ रहे हैं, बुलडोजर पे बुलडोजर चला दे रहे हैं, मुसलमानों को दुकानों पे रोक लगा रहे हैं, सामान बेचने पे रोक लगा रहे हैं, मुसलमानों को सामान दुकान में जाकर बोल रहे हैं लगा के बेचो। आप एक समुदाय को बोल रहे कि दुकान से खरीदारी मत करोगे, और आप यहाँ टीवी पर बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। यहाँ पर बंगाल में हिंदू बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे। आप लोग मत आइए बंगाल, आप लोग आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। यूपी का माहौल खराब कर चुके हैं,
कि हरियाणा आप का लोग माहौल जिस खराब तरीके कर से चुके हैं। पश्चिम बंगाल को जहां जहां आपका बांग्लादेश राज्य है बनाने मध्य की प्रदेश, कोशिश कर वहां रहे वहां आप हैं, लोगों ने भारतीय हिंदुओं जनता की पार्टी मदद और कर दिया। केंद्र में मोदी जी के आप होते पूरे हुए देश में आग लगा के गए। आप कुछ तरीके आज से अमेरिका क्योंकि ने ममता इसे कैसे बढ़ा दिया उस पर चर्चा कीजिए। देश की बेरोजगारी बढ़ रहा है उस पर चर्चा कीजिए। पश्चिम बंगाल को आप देश के बांग्लादेश नौजवान एक एक करके साबिर अली जी मैं आ रहा हूं आपके पास। करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। देश की जीडीपी की बातचीत भी उस पर नहीं करिएगा। चाइना जमीन लेके चल गया उस पर बातचीत नहीं करिएगा। आए दिन लोग देश का पैसा लेकर दौलत लेके भाग रहे उस पर बातचीत नहीं करेगा। आप लोग जब से आए सिर्फ हिंदू मुस्लिम वकफ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कानून बनाओ, देश की दिशा घुराने की कोशिश करते हैं। देश के पूरा लोगों की सोच घुमाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान कर करके कितनी फीसदी आबादी है मुसलमान की हिंदुस्तान में। लेकिन आप लोग यूपी में क्या हाल बना के रखे अखिलेश का। आप लोग अन्य स्टेट में जहां आप लोग हैं वहां क्या हाल बना के रखे अखिलेशों का। और यहाँ बंगाल में सब शांतिपूर्ण है, आपको हजम नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ का माहौल खराब करने आ रहे हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आकर देखिए दुर्गा पूजा में। ये सवाल साबिर अली जी सवाल इस बात को लेकर है। साबिर अली जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ सब साबिर अली जी राम नाम से कोई विशेष दिक्कत है, राम नाम से कोई विशेष दिक्कत है, ये आरोप बार बार क्यों लगते हैं? जय श्री राम के नारे से दिक्कत होती है, ये भी आरोप लगता है। रामनवमी से दिक्कत है। राम धनु को टेक्स्ट बंगाल सरकार के पाठ्यक्रम में, सुनिए तो सही सर, मेरा सवाल ही नहीं होने देते आप। पश्चिम बंगाल के टेक्स्ट बुक में राम धनु को रंग धनु कर दिया गया, वो शब्द बदल दिया गया, ये भी इल्जाम लगा। साबिर अली जी, राम नाम से कोई विशेष दिक्कत है? रामनवमी को लेकर सियासत और विवाद, कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम नारे को लेकर विवाद, राम धनु को लेकर विवाद, कोशिश करा उन पे दिक्कत जी। राम भगवान राम हो, माँ दुर्गा हो या भगवान शिव हो, यहाँ बंगाल में कोई रोक नहीं है। रोक दंगा लगाने वालों पे है। जो लोग दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग बंगाल की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर रोक है। बाकी यहाँ सब शांतिपूर्ण है, यहाँ पर कोई अशांति नहीं है, यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण है। और कल भी देखिएगा कोशिश लोग करेगा, लेकिन इनका कोशिश नाकाम होगा। हम लोग कल रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण मनाएंगे, कोई जगह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं माधवी जी एक सेकंड आ रहा हूँ। अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक जी, पूरा बंगाल का रिपोर्ट दे दूंगा। एक करके अमितोष पारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक जी। धन्यवाद विवेक जी। देखिए, अभी हाल ही में टीएमसी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि बंगाल का सेक्युलरिज्म सर्वश्रेष्ठ सेक्युलरिज्म है। कुछ दिन पहले ही वहां पर 8 अटैक एक दिन में, देखिए नौदा के अंदर में अटैक करा गया पत्रिका बाजार में हिंदुओं को। शेख हिंदू वेंडलाइज द आइडल ऑफ गॉडेस शीतला माता एंड सेट ऑन फायर, यह है बारीपुर के अंदर में। अटैक ऑन काली टेम्पल ऑन नॉर्थ 24 प्रेगनेंस, मुस्लिम रन रैम्पेज इन मोथराबाई, और मोथराबाई के अंदर में जब रैम्पेज हुआ तो किस तरह से हिंदू मकानों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया और वहां के व्हीकल्स को वेंडलाइज करा गया, सबके सामने आया। अटैक पूजा पंडाल की हिम्मत बोलिए। अरे यार मेरे भाई, आप तो नहीं बताएंगे ना, हम तो पढ़ के आते हैं। आपके लिए तो सेक्युलरिज्म का जोड़ा उड़ा हुआ मतलब हिंदुओं का प्रताड़ना है। बीच में मत बोलिया करिए जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोले। सुनिए पहले पूरी बात, फिर डिफेंड करिए अपने आप। अटैक पूजा पंडाल इन मंडीपुर, फिर देखिए क्या हो रहा है। अप्रैल 10 के अंदर में आप अपने पॉइंट कर लीजिएगा ना मेरे भाई, अपनी जगह पे अपनी सही कर लीजिएगा। मैं अपना पॉइंट रख देता हूँ, तुम अपना पॉइंट रखो। या विवेक जी अगर इस तरह से बीच में काउंटर करेंगे तो आवाज आएगी। एक करके साबिर अली जी, एक एक करके अमितोष पारिक जी। अपने राज्य का जहां बीजेपी का देश है वहां दीजिए ना बेटा। अब मैं बोल, हाँ बोलिए प्लीज। 2023 में शिवा टेम्पल को वेंडलाइज करा था मुर्शिदाबाद में। 30 मार्च को शीतला माता वेंडलाइज की थी दिनाजपुर के अंदर में। 29 मार्च को पूजा पंडाल पे अटैक करा था पूर्वा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। वो हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, फार्म्स बीटल को जलाया गया था। और 27 मार्च को मुस्लिम रैम्पेज हुआ था मोथराबाई के अंदर में। 10 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में जो रामनवमी प्रोसेशन के ऊपर में पथरा हुआ, हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ ये प्री प्लान अटैक था, स्टोन पेल्टिंग हुई और छतों के ऊपर में पत्थर आ गए, 10 मिनट में नहीं आ सकते। लेकिन ममता बनर्जी ने उसके बाद में 30 मार्च को अपना स्टेटमेंट दिया। मैं पढ़ता हूं आपको स्टेटमेंट क्या दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, आई वांट टू रिक्वेस्ट दोज हु आर टेकिंग आउट रामनवमी प्रोसेशन, please do it with peacefully, kindly avoid Muslim areas as Ramzan is going on, celebrate peacefully but do not try to create violence। कौन से वायलेंस क्रिएट हाईकोर्ट ने माने नहीं और आपके पत्थर होते हुए मान देते कुल मिला के बस बंगाल हम में जो आपके एसपी बयान दिया उस पर नहीं बोलिएगा।
उस पर नहीं, ये बात बोलिए। ये एक रिपोर्ट पब्लिश तो हुई है साबिर अली जी। बोलिए, एक दिन होता है। साबिर अली जी, बंगाल में मार्च में हिंदुओं पर हमले मैं के आपको बता रहा हूं, आठ मैं बड़े आपको मामले, बता रहा हूं, ये रिपोर्ट बंगाल पब्लिश में हुई है। बीजेपी का लीडर ये रिपोर्ट शुभेंदु पब्लिश हुई है, अधिकारी, आर्टिकल मैं आपको वो भेज तो दूंगा। बोलता है कि मुझे इसमें मुसलमानों का काम नहीं इसमें करूंगा। इसमें सुवेंदु अधिकारी, इसमें सुवेंदु अधिकारी के ट्वीट को भी इन्वॉल्व किया गया है, उनके ट्वीट को भी मेंशन किया गया है। मैं ये कह रहा हूं, अभी राहुल लाल जी एक सेकंड, राहुल लाल जी, साबिर अली जी टीएमसी के प्रवक्ता है, मैं उनसे जवाब ले लूं फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। इसकी हेडलाइन ये है कि बंगाल में मार्च में हिंदुओं पर हमले के 8 बड़े मामले, उसी को कोट कर रहे हैं अमितोष पारिक। ये मैं आर्टिकल आपको भेज दूंगा अपनी गेस्ट टीम के थ्रू, इस पर आपसे वो सवाल कर रहे हैं। साबिर अली जी, बोलिए 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 जी, बोलिए। हिंदुओं पर हमले के मामले बढ़ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं अमितोष पारिक। उन्होंने लोकेशन और डेट भी कोट किया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर ये लोग नाटक कर रहे हैं। उनका एमएलए एमपी भाग जा रहा है ना, अभी 2-4 एमएलए एमपी और भाग जाने वाले बीजेपी का। 1-2 दिन कोई एजेंडा नहीं इसमें। बरुईपुर पुलिस का रिएक्शन भी है। शुभेंदु बाबू बौखला गए हैं। नहीं, ये घटनाएं हैं। शीतला देवी मंदिर वाला जो मामला है वो है, उसमें बरुईपुर पुलिस का रिएक्शन भी है सर। माहौल यहाँ खराब कर रहा है जी। दंगा अगर कोई चला रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, हम लोग उसको रोक रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे माध्यम से, हमारा सरकार उसको रोक रहा है। ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहा है, माहौल को क्यों भड़काने की कोशिश करेंगे? एक सेकंड में, एक क्यों साबिर अली जी क्यों भड़काने की कोशिश करेंगे? भाई आपकी सरकार इतने दिनों से, आप क्यों भड़काने की कोशिश करेंगे वहां पर? रोक रहे हैं। नहीं, क्यों भड़काने की क्यों कोशिश करेंगे? यहाँ पर उनका मामला टाइट नहीं हो पा रहा है ना। विवेक जी, रिपोर्ट गलत है, कोटेशंस गलत है, अभी स्टेटमेंट गलत इलेक्शन में है, बिहार बदलाव गए, है नहीं। अभी आने वाला तो इलेक्शन दंगा ये वो सही है, गिरने वाले हैं। आने वाले इलेक्शंस को देखकर ये किया जा रहा है। एक सेकंड में अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल लाल जी देखिए विवेक जी, आपने मेरी बात दिल की बात कह दी। ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले पश्चिम बंगाल को, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है वहां पे। अब अगर एक चीज बता दीजिए, अरे 2021 भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो हिंदू मुसलमान है, विपक्ष में है तो हिंदू मुसलमान है, या फिर आप विपक्ष में है तब हिंदू मुसलमान है, या आप सत्ता पक्ष में तब हिंदू मुसलमान है? सच क्या है? मैं उसी का तो उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। 2021 में ममता बनर्जी को जो प्रचंड बहुमत मिला, क्या वो केवल मुस्लिम समुदाय के वोट से मिला? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा वो केवल मुस्लिम समुदाय के वोट से रहा। विवेक जी, ये भी पूछ लेना कि इलेक्शन के बाद कितनी हत्या और इलेक्शन से पहले हिंदू समुदाय का अमितोष जी, उनको हिंदू समुदाय का वोट उन्हें मिला या नहीं मिला? मैं तो आपको एक घंटा राहुल जी ये भी बता देना कि इलेक्शन पहले कितनी मर्डर में एक घंटा से 2 सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे पाए अब तक। अमितोष जी सवाल तो सुन के 1 घंटा से पूछ रहा हूँ। आप लोग तो जवाब दीजिए। अगर पिछले साल के रामनवमी में गुजरात में हिंसा की घटनाएं हुई, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री साहब सवाल पूछेंगे? महाराष्ट्र में हिंसा की घटना हुई थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सवाल पूछेंगे? सवाल पूछेंगे? आप सवाल नहीं पूछेंगे। मेरे राहुल भाई, मैं विश्व हिंदू परिषद से आता हूँ। हर उस व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा जो हिंदू घटनाओं को नजरअंदाज करेगा और सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के बैठेगा। नहीं पूछ रहा, मैं तो आपसे 1 घंटा से सवाल पूछ रहा हूँ। हिंदू तो कहाँ पे खतरे में है? हिंदू तो डबल इंजन वाली वो कह रहे बंगाल में खतरे में है। बंगाल में खतरे में है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप देख लीजिए ना रिपोर्ट। 2024 का 2025 का 26 विवेक जी पता है कैसा काम कर रहे हैं राहुल जी और सैयद जम्बाज जी और टीएमसी प्रवक्ता कैसा काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं वो कबूतर जो बिल्ली के सामने आंखें बंद करके सोचता है मैं छिप गया। ये वो कबूतर है जो बिल्ली के सामने बैठ गया। अरे मेरे भाई, निरंतर तरीके से रिसर्च करके आए हैं, टैक्स कोट करे जा रहे हैं, और आप उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम ये चश्मा उतारिए सेक्युलरिज्म का और समझने का प्रयास करिए कि देश में बढ़ती तादाद में रोहिंग्या बांग्लादेशी का अपमान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं। मालदा की घटना कुछ दिन पहले वो तो जान लीजिए। शोभा यात्रा पे हमला हुई थी। अरे मेरे भाई, मालदा की कुछ ही दिन पहले की घटना है, वो तो पढ़ के आइए। उसके ऊपर सवाल खड़ा कीजिए। मालदा की घटना तो पढ़ के आइए मेरे भाई। मैं तो मालदा की घटना पढ़ के आया ही हूँ, पूरा रिसर्च के साथ आया हूँ। अभी तो बिना रिसर्च के नहीं आया हुआ। मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ प्रूफ अगर वहाँ पे आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है। भाजपा 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 मैं बिल्कुल पॉइंट है मेरे पास। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ
ममता बनर्जी जो प्रचंड बहुमत ला रही है, केवल मुस्लिमों के कारण वो वोट आ रहे हैं। राहुल जी, ये बता दीजिए पॉलिटिकल मर्डर सबसे हाईएस्ट बंगाल में क्यों है? बंगाल में इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं। अमितोष जी, वो संस्कृति बंगाल में पहले से रही होती है। क्यों पॉलिटिकल मर्डर होना? देखिए, 2 अलग-अलग 24 पैरेग्राफ्स के अंदर में हिंदुओं के ऊपर हमला का मामला अलग है, राजनीतिक हत्या का मामला अलग है। वहाँ पे बंगाल की जो कल्चर है, वहाँ पे राजनीतिक हत्याएं होती रही है, नहीं होनी चाहिए। देखिए राजनीतिक हत्या होती है, कितनी आम बात हो गई विवेक जी, राजनीति का हिंसा, राजनीतिक हिंसा, दोनों का आम बात हो गई। एक साथ कर राजनीतिक दीजिएगा। हत्या तो होती आई है, हिंदुओं पे पथराव तो होता आया है, हिंदुओं के घर तो लूटे जा रहे देखिए, हैं। मैं ये जो मार्च महीने में जो क्राइम रिपोर्ट्स हुई हैं वो मैं बता देता हूं। नाओदा में हिंदुओं की दुकान पर और संपत्तियों पर हमला 9 मार्च, ठीक है। इसके बाद खबर आई बरुईपुर से शीतला देवी की मूर्ति में आग लगाई गई 7 मार्च। इसके बाद खबर आई बशीरहाट में काली मंदिर में हमला हुआ 9 मार्च। इसी तरह से नंदीग्राम में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई 14 मार्च। मालदा जिले में मोथाबारी में हिंसा हुई 27 मार्च 2025। इसी तरह से झाउबोना में हिंदुओं के स्वामित्व वाले पान के खेत में आग लगाई गई शनिवार 29 मार्च 2025। पूर्वी मेदिनीपुर में पूजा पंडाल पर हमला शनिवार 29 मार्च 2025। दक्षिणी दिनाजपुर में शीतला माता की मूर्ति तोड़ी गई रविवार 30 मार्च 2025। ये जो घटनाएं हैं इन्हीं को कोट कर रहे हैं अमितोष पारिक। ये मैं सिर्फ मार्च की बात बता रहा हूं राहुल लाल जी। इसके बाद सैयद जवाद जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि ये घटनाएं घटी है, पुलिस एक्शन लेगी ना इसके ऊपर, जो ये घटनाएं घट रही है इसी प्रकार की चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम मैं अमितोष जी को बता दूं, समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब बताइए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था लोकसभा चुनाव से पहले, हाँ। लखनऊ सरीखे कई जगहों पे ये घटना घट रही थी। उस समय नहीं, ये तो मैंने लोकेशन और डेट कोट किया है सर। आप बताइए ना 4-5 लोकेशन और डेट कोट कर दीजिए, मतलब जो अमितोष जी कोट कर रहे हैं। मैं तो लखनऊ का घटनाक्रम बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फर्जीवाड़ा पकड़ा वहां पे कि कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे जो मुस्लिम बन के हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला कर रहे थे और उत्तर प्रदेश को सामुदायिक तनाव बढ़ाना चाह रहे थे। अमितोष पारिक जी क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ये वही कह रहे हैं जिस तरह से इन मामलों को मैं बताता हूँ विवेक जी क्या दिक्कत है। ये वही कह रहे हैं जब अभी तक तो कह रहे थे कि भाई बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, अब ये कह रहे हैं कि भाई वीएचपी वाले मुसलमान बन के हिंदुओं को भड़काते हैं। भाई हमें मुसलमान बनने की आवश्यकता नहीं, हमें गर्व से कहते हैं हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, मुसलमान बनने की आवश्यकता हमारे को है नहीं। आपसे भी ये निवेदन करते हैं कि मुसलमान बनके जो हिंदू बहन बेटियों को आप बलात्कार करते हैं वो भी मत करवाइए, उसका भी अपोज करें। सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, 35% मुसलमानों की आबादी नाराज नहीं करना चाहती है वहां की सरकार, इसलिए ये इस तरह के जो विवाद हैं वो सामने आते हैं क्या? सैयद जवाद जी। नहीं, इस पे कोई सच्चाई नहीं, ये तो आरोप है। और आरोप मैं फिर उल्टे लगाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व की जिस पिच पे आकर खेलती है वो किसको खुश करना चाहती है, वो किसको खुश करके जो है अपने पक्ष में माहौल बनाना चाह रही है, ये भी आरोप लगाई है। ये आरोप लगाया नहीं। फिर आपने शायद थोड़ी देर पहले मुझे सुना होता तो मैंने कहा था कि 2 ही तरह की अपीजमेंट है, एक माइनॉरिटी अपीजमेंट है, एक मेजॉरिटी अपीजमेंट है। अच्छा विवेक भाई, एक बार कह दीजिए कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उनके मंत्री जो है ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम संप्रदाय जो है वो ज्यादा एग्रेसिव होता है। एक बार बोल के दिखा दीजिए, बोलिए। क्यों इसमें बाकी नेताओं के नाम नहीं है? हेलो विवेक भाई नहीं बोल पा रहे हैं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ बाकी नेताओं के नाम नहीं है। हाँ या ना? बाकी नेताओं के नाम नहीं है। नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं। मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ये विवेक भाई ने कहा था। बीजेपी गौशाला से गोबर और गौमूत्र की बदबू आती है और इत्रशाला से इत्र की खुशबू आती है, विवेक शांडिल्या ने कहा था। अच्छा। और मंदिर जाने वाले छेड़खानी करते हैं, ये विवेक शांडिल्या ने कहा था। सावरकर ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए, विवेक शांडिल्या ने कहा था। अच्छा, देखो अभी देखो नौकरी चली जाएगी। आप दो बोलो, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किसने करी थी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी। नहीं तो फिर क्या किसी एक ने टिप्पणी करी तो सबको लाइसेंस मिल जाता है क्या? कांग्रेस नहीं तो फिर सैयद जवाद को लाइसेंस मिल जाता है क्या? अगर बीजेपी ने करा तो कांग्रेस को लाइसेंस है, या कांग्रेस ने करा तो बीजेपी को लाइसेंस है। देखो
और नौकरी देखो, जाएगी या भाई, नहीं जाएगी ये आप कैसे तय करेंगे भाई? अरे नहीं बोल पाओगे, चैनल बंद हो जाएगा अगले दिन तुम्हारा भाई। अरे रहने बोल करके दीजिए दिखा दो, सैयद जवाद जी, सरकार कई लोग आए, चैनल पहुंचेगा, कई आए कई गए, इंडिया डेली लाइफ में। कितने गाजी आए कितने गाजी गए, नहीं इंडिया डेली लाइफ के ऊपर कितने गाजी आए सैयद जवाद, कितने गाजी गए? दिखाने लगोगे, इस तरह की हवाई बातें करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। जाने पड़ जाएंगे। बात कीजिए फैक्ट पे, मैं फैक्ट पे डिबेट करता हूं, हवाई बातें नहीं करता ना हवाई डिबेट करता हूं। 4 बयान गिनवा दिए अरे आप तो लगे आप अपना लगे पतलून झाड़ने के लिए। 4 बयान गिनवाए, अभी 40 गिनवा सकता हूं बैठे बैठे। 4 ही बयान में पतलून झाड़ने की कवायद शुरू हो गई आपकी। अरे भाई थोड़ा कमर कस के बैठा कीजिए, थोड़ा पढ़ लिख के आ जाए कीजिए सैयद जवाद जी, इस तरह से मत कीजिए प्लीज। मैं डर गया? मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। ये डिबेट में माहौल खराब करने की कोशिश होती है सैयद जवाद जी। जब इंसान के पास फैक्ट नहीं होता है तो वो इधर उधर की बातें करता है। इसलिए मैं कहता हूं तो इधर उधर की ना कर बात, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। लूटा किसने? काफिला इसलिए लूटा क्योंकि मोदी सरकार है। बस दिक्कत यही है, बस दिक्कत यही है, मेन प्रॉब्लम सामने आ गई। भाई आपकी लड़ाई सरकार से है ना, इसमें धर्म को मत गोलिए भाई। सरकार से विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। अरे भाई अब जवाब विजय माल्या ने काफिला लूट लिया, बताओ अब कहां विजय माल्या चले गए? मैं कहता हूं इतना टोटा है, अभाव है आप लोगों के पास फैक्ट का, इतना फैक्ट का अभाव है भाई। आप नीरव मोदी चले जाएंगे, विजय माल्या चले जाएंगे, आप आइए ना मौजूदा टॉपिक पर आइए। चैलेंज करता हूं आपको 1 to 1 सैयद जवाद, मैं स्क्रीन पे मौजूदा टॉपिक पर आइए। अपीजमेंट पश्चिम बंगाल में, बोलिए। 30 सेकंड दिया आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, 30 सेकंड। ठीक, बहुत थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूं जिस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हुआ, बहराइच के अंदर, और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, तो क्या आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो इस्तीफा दे दे? महाकुंभ में भगदड़ हुई, लोगों की जान चली गई, कौन जिम्मेदार था? मांगा इस्तीफा। क्या वो हिंदुत्व की सरकार का जो ढकोसलेबाजी करते हैं उनके ऊपर सवाल करने की मीडिया के अंदर औकात थी? प्रश्न पूछा, यही अभी संभल के अंदर हिंसा हो जाती है, लोगों की जान चली गई, मांगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा। औकात होती मीडिया के किसी पत्रकार में तो सवाल करके दिखाते मुख्यमंत्री से। दो लफ्ज की औकात नहीं है मुख्यमंत्रियों से और मंत्रियों से सवाल करने की, और विपक्ष से सवाल करते हैं। ये नैतिकता है? शर्म होनी चाहिए आज यहाँ के मीडिया कर्मचारियों को कि 2 अल्फाज नहीं बोल पाते। ठीक है, ममता विपक्ष की औकात है महंगाई का मुद्दा उठाने की, विपक्ष की औकात है महंगाई का मुद्दा उठाने की संसद के अंदर, या सिर्फ अडानी और अंबानी करना है जिंदगी भर आप लोगों को? या सिर्फ अडानी और अंबानी करना है? या सिर्फ अडानी अंबानी करना है जिंदगी भर? एक ही चालीसा पढ़ते रहना है? या इस देश की चिंता करनी है, 140 करोड़ लोगों की चिंता करनी है? औकात अपने गिरेबान में झांक कर तय की जाती है, दूसरे के गिरेबान में नहीं सैयद जवाद। हम डंके की चोट पे, और इंडिया डेली डंके की चोट पर हर किसी से सवाल करता है। यकीन ना हो तो हमारा चैनल देखा कीजिए। मेहमान बन के आने से काम नहीं चलेगा, दर्शक बनिए फिर समझ में आएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।